इत्तेहाद पार्टी ने अपने प्रमुख नेता इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी के प्रवक्ता फिरदौस बाबा ने कहा है कि ये कदम इंजीनियर रशीद के अन्यायपूर्ण नजरबंदी के खिलाफ उठाया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई न केवल न्याय का मामला है बल्कि जनहित के लिए भी आवश्यक है, ताकि वो एक बार फिर जनता की सेवा कर सके। एआईपी सरकार से उनकी तत्काल और पूर्ण रिहाई की मांग करेगी। एआईपी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाना है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। एआईपी यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान फिरदौस बाबा साहब ने एक नया रुख अख्तियार किया है। ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे और इंजीनियर रशीद जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, जेल में है, उसकी रिहाई का मुतालबा सरकार से करेंगे। तो इस हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कब जंतर मंतर पर जाना और किस तरह का एहतजाज है और क्या मुतालबा सरकार से रहेगा। जी फिरदौस साहब। पहले तो इंजीनियर रशीद साहब जो कि एक मामूली आदमी नहीं है आज, जो कि 18 लाख 18.5 लाख लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट है बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो हमारा जो प्रोग्राम है 25 तारीख इस महीने की रखा है हमने। जंतर मंतर पे हमारा प्रोटेस्ट होगा, तो हमारे जो भी साथी हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। तो हमारा मुतालबा ये होगा कि हम दबाव करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि इंजीनियर रशीद साहब पे लगाई गई चार्जेस जो हैं उनको विड्रा किया जाए और इंजीनियर रशीद साहब की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि वो 18 लाख 18.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी करें पार्लियामेंट मुल्क के पार्लियामेंट में, जिसके लिए उनको वोट मिला है। तो हमारा यही मुतालबा रहेगा। तो इस ज़मीन में हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, हम अपने साथियों के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। तो 25 तारीख को 10 बजे हमारा जंतर मंतर दिल्ली में हमारा प्रोटेस्ट शुरू होगा। यानी कि इस जो आप एहतजाज करेंगे, क्या इसमें मेंबर असेंबली लंगेट भी होंगे या आपको सरकार उस तरह की इजाज़त दे सकती है? सरकार को हमने इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी है, उनको इंटीमेशन दे दी है। अब ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो इजाज़त दे दें या ना दे दें, मगर हमारी जो उम्मीद ये है कि हमें इजाज़त दे दी जाएगी। और बाकी जो हमारे तमाम लीडरान जो हैं, चाहे एमएलए लंगेट भी हों, वो भी हमारे साथ होंगे, या हमारे जो कायद हैं अभी पार्टी की जो बॉडी है वो सारे वहाँ पे होंगे, और जो हमारे वर्करान हैं वो भी वहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रदर्शन होगा और हमारी कोशिश ये होगी कि एक मैसेज दे दें कि इंजीनियर रशीद साहब अकेले नहीं हैं, वो बराबर 18 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारे 18 लाख लोगों का मुतालबा है कि इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज़ किया जाए, ताकि वो बाकी कैदियों की भी फिर बात करें मुल्क के पार्लियामेंट में। ये जो मुलाजमीन है या जिसके हमरा जो होंगे, दिल्ली पुलिस के एहलकार जो होंगे 15 के करीब, जो उनकी सैलरी है वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। और जब सेशन होता है, सेशन में ये होता है कि जो मेंबर का आने जाने का खर्चा जो है वो पार्लियामेंट बर्दाश्त करती है। तो ये कैसे जस्टिफाइबल है कि एक पार्लियामेंट मेंबर को आप एक चार्जेस लगा दें कि वो अपने जेब से वो खर्चा बर्दाश्त करें। इसी ज़मीन में हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, तो कोर्ट ने उस पर अभी डिसीजन नहीं दिया है, उस पर रिजर्व रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हक में ही डिसीजन होगा, क्योंकि ये जस्टिफाइबल नहीं है। तो इस तरह से फिरदौस बाबा जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने साफ कहा कि अदलिया से इन्हें उम्मीद वाबस्ता है कि वो इंजीनियर रशीद को इंसाफ फराहम करेंगे। उससे ही नहीं बल्कि उन लोगों को जिन्होंने इंजीनियर रशीद के हक में वोट दिया है और उसे यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर बन के भेजा है। और इन्हें उम्मीद है कि अगर अदलिया इंसाफ करे तो 5 लाख यानी कि 18 लाख लोगों की जो है वो नुमाइंदगी कर सकता है। और साथ ही इन्होंने कहा कि दिल्ली जंतर मंतर पर जाएंगे, वहाँ पर हम यूँ के हमरा एहतजाज करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर रशीद जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जेल में है तिहाड़ में, उसकी रिहाई होनी चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।